गुड मॉर्निंग आरती, गुड मॉर्निंग सौरभ। गुड मॉर्निंग सर। एक मिनट और वेट करते हैं, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। कल का जो डेरिवेशन था कोई नहीं किया ना जी। कल आप लोग का क्लास भी नहीं था उतना, तो आप लोग कोशिश कर सकते थे। अटेंडेंस के लिए आप लोग नेम और रोल नंबर पोस्ट कर दीजिए। देखिए, कल के क्लास में हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन का स्पेसिफिकेशन देख रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि रेजोनेंट पीक मैं डिराइव नहीं किया हूँ, आप लोग को डिराइव करने के लिए बोला था, लेकिन किसी ने मतलब कोई नहीं, मतलब कि 37 स्टूडेंट है, 37 आउट ऑफ 37 कोई नहीं हमको लगता है कोशिश भी किए। तो मैं कंसेप्ट दे दिया हूँ कि कहाँ पर निकालना है और कैसे। तो आपका मैग्नीट्यूड का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा दैट इज द रेजोनेंट पीक, और जिस फ्रीक्वेंसी पर होगा वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो दो स्पेसिफिकेशन था, एक बैंडविड्थ था। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना था, तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो 1 का मैग्नीट्यूड जो है 0.707 रखना है, उस पर जो आएगा फ्रीक्वेंसी दैट इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ही नथिंग बट आपका बैंडविड्थ है। तो ये रेजोनेंट मतलब कि स्पेसिफिकेशन हुआ। अब इसमें भी है स्टेबिलिटी, इसमें भी हम लोग को स्टेबिलिटी देखना है कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के थ्रू कैसे हम लोग स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है ना स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, उसमें पोलर प्लॉट आता है। ठीक है, अगर ग्राफिकल वे से देखेंगे तो पोलर प्लॉट आता है, एनालिटिकल वे से देखते हैं तो गेन मार्जिन और फेज मार्जिन आता है। आपको जहां पर कैलकुलेट करना पड़ेगा गेन मार्जिन फेज मार्जिन, बेसिक्स वही है, गेन मार्जिन और फेज मार्जिन। उसी को हम लोग पोलर प्लॉट के थ्रू गेन मार्जिन फेज और मार्जिन निकालते हैं, या बोर्ड प्लॉट के थ्रू गेन मार्जिन और फेज मार्जिन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर जो एनालिटिकल वे है, वहां पर गेन मार्जिन फेज मार्जिन निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी और फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, वो बताऊंगा। उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग हाउ टू फाइंड आउट गेन मार्जिन और फेज मार्जिन। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे अगर गेन मार्जिन फेज मार्जिन ये है तो सिस्टम विल बी स्टेबल और अनस्टेबल और मार्जिनली स्टेबल। तो वो तीन कंडीशन है, वो तीनों कंडीशन को हम लोग देखेंगे किस वैल्यू, किस रेंज ऑफ गेन मार्जिन का पर आपका सिस्टम विल बी स्टेबल, किस रेंज ऑफ गेन मार्जिन और फेज मार्जिन का आपका सिस्टम विल बी अनस्टेबल और सिस्टम विल बी मार्जिनली स्टेबल। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट। स्टेबिलिटी, हाँ जी बोलिए। स्टेबिलिटी इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, कोई कुछ बोल रहे थे क्या? देखिए यहाँ भी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जानते हैं। एच एस इक्वल टू 0, तो जी एस एच एस इक्वल टू -1, और इसको कर सकते हैं -1 प्लस जे 0। यहाँ पर किन्हीं को डाउट है तो बोलिए।
ठीक है। अब ये देखिए, हम लोग को फिर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को फाइंड आउट करना है गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, इसको WGC से इंडिकेट करेंगे, और फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो देखिए, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसका जो मॉड लीजिएगा 1 GS HS इक्वल टू 1, जिस फ्रीक्वेंसी पर होगा ये 1, मतलब कि आप फ्रीक्वेंसी का वैल्यू रखिएगा, कुछ फ्रीक्वेंसी का वैल्यू रखिएगा, जिस फ्रीक्वेंसी पर 1 आएगा दैट इज द गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। और इसका जो एंगल, जिस फ्रीक्वेंसी पे -180 डिग्री आएगा दैट इज द फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। ये 2 पॉइंट है, मतलब कि गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए और फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए। मतलब जिस फ्रीक्वेंसी पे आपका गेन का वैल्यू 1 आएगा दैट इज द गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, और जिस फ्रीक्वेंसी पर आपका एंगल जो है -180 डिग्री आएगा दैट इज द फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट, गेन मार्जिन। इसको हम लोग GM भी कहते हैं, बहुत जगह बुक में लिखा हुआ था। तो गेन मार्जिन जो है इट इज द अलाउबल गेन, मतलब कि कितना अलाउ गेन कर सकते हैं। तो गेन मार्जिन के लिए कुछ नहीं, आपका J ओमेगा H J ओमेगा, वहां पर ओमेगा इक्वल टू फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी रख दो, और जो वैल्यू आएगा x, और गेन मार्जिन जो आपका होगा 1/x, जितना भी आएगा और ये 1/x कर दोगे दैट इज द गेन मार्जिन। गेन मार्जिन इन dB, तो 20 log 1/x, सॉरी 1/x। करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, उसके बाद फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। जो हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है उसमें हमें ओमेगा के जगह पर ओमेगा TC रखना है, मतलब फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू रख देना है, जितना भी आएगा 2, 3, 5 रेडियन सेकंड जो भी आएगा वो हमें रखना है। तो वहां से कुछ वैल्यू आएगा फाइंड आउट मॉड वाले में, तो x आया, और 1/x विल बी द गेन मार्जिन, और डेसिबल 20 log 1/x, दैट विल बी द आपका इन डेसिबल गेन मार्जिन। अब फेज मार्जिन है, ये भी इट इज द अलाउबल फेज लैग, मतलब कि जितना है लैग अलाउ कर सकते हैं। J ओमेगा H J ओमेगा में ओमेगा इक्वल टू गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे रख दो दैट इज द फाई, और फेज मार्जिन विल बी 180 डिग्री प्लस फाई। तो आपका ये फेज मार्जिन आ जाएगा। अब क्या है कि आपको पता चल गया कि गेन मार्जिन क्या है, फेज मार्जिन क्या है, मतलब कि कितना वैल्यू आएगा कैलकुलेट कर लिए। तो अब कैसे पता चलेगा कि स्टेबिलिटी कौन सा सिस्टम विल बी स्टेबल और कौन सा अनस्टेबल है। तो देखिए, स्टेबल का कंडीशन है आपका गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन बोथ विल बी पॉजिटिव, और डायरेक्टली अगर फाइंड आउट करना है गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी से, तो गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी शुड बी लेस देन फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। ये सिस्टम विल बी स्टेबल जब गेन मार्जिन फेज मार्जिन दोनों अगर आपका पॉजिटिव है, देन तो योर सिस्टम विल बी स्टेबल। अदरवाइज आप पहले से आप प्रिडिक्ट करना चाहते हो तो गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी अगर आपका लेस देन है फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी से, तो आपका सिस्टम विल बी स्टेबल। अनस्टेबल का कंडीशन क्या है, गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन नेगेटिव, मतलब कि एक नेगेटिव आएगा, मतलब कि दोनों नेगेटिव आएगा। ठीक है। तो आपका गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन फेज क्रॉस ओवर, और ये अनस्टेबल और मार्जिनली स्टेबल के लिए
गेन मार्जिन इक्वल टू फेज मार्जिन इक्वल टू 0। तो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी और फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इक्वल आएगा, तो ये आपका सिस्टम विल बी मार्जिनली स्टेबल। यहाँ तक इन्हें को डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछिए, कहीं भी अगर समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। किन्नी को डाउट? कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़े तो यस सर। एक मिनट। देखिए, एक सिस्टम, एक क्वेश्चन करते हैं। ds इक्वल टू 10 s प्लस 2 और s प्लस 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब है यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी और गेन मार्जिन और फेज मार्जिन, चेक सिस्टम इज स्टेबल और अनस्टेबल। तो मैं इसको करता हूँ, आप लोग इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा, ये एनालिटिकल वे। उसके बाद हम लोग फिर जब ग्राफिकल वे पे आएंगे ना, तो बहुत इजी से सब चीज होगा। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, तो थोड़ा सा पैरेलली हमारे साथ कैलकुलेशन कोई करिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी जे ओमेगा 10 अपॉन जे ओमेगा प्लस 2 और जे ओमेगा प्लस 4। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। तो जी जे ओमेगा इक्वल टू 10 अपॉन रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 और ओमेगा स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 1। जिस वैल्यू पे आएगा ये 1, दैट इज विल बी द गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हमें स्क्वायर कर दीजिए 100 अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 और ओमेगा स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 1 और ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 और ओमेगा स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 100। ठीक है, अब है क्या, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो ओमेगा 4 प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस 6 ओमेगा स्क्वायर, 6 ओमेगा स्क्वायर प्लस 56 100। सही है? नहीं, 64 64 आएगा जी यहाँ पे। एक मिनट, ये जो है 4 इंटू 6 16 क्या हो जाएगा, 64 है ना? अब सही है? यस सर, यस सर। है ना? ओमेगा 4 प्लस 10 ओमेगा स्क्वायर और माइनस 36 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, सर ओमेगा स्क्वायर 20 इक्वल टू, ओमेगा स्क्वायर होगा ना? कहाँ 20 में ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, हाँ सॉरी 16 20, गुड, 20 ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हम लोग एक्स कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 20 एक्स माइनस 36 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग को पार्शियल फ्रैक्शन करके देख सकते हैं, हो सकता है क्या 636 छोड़ो, एक्स 1 2 इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 400 माइनस 4ac 4 इंटू माइनस 36 अपॉन 2। तो x12 माइनस 20 प्लस माइनस रूट अंडर 400 प्लस और आपका 36 इंटू 4 120 और 146 नहीं 144 36 24 और 124 44 अपॉन 2। देखिएगा गलती होगा तो बताइएगा। 5 4 4
अपॉन 2, इसका रूट वैल्यू क्या आएगा बताइए, -20 प्लस माइनस 544 का रूट वैल्यू क्या आएगा, किन्हीं के पास कैलसी नहीं है? सर, पूरा कैलकुलेशन के बाद आया 0.83, मतलब प्लस के कितना लिए। आया, कितना आया? 0.83, 0.83। 0.63 और दूसरा कर रहे हैं। हाँ, एक दो वैल्यू आएगा ना, एक मिनट। सर दूसरा -12.45। हाँ, माइनस वाला हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते हैं क्योंकि माइनस आपका फ्रिक्वेंसी नेगेटिव नहीं आएगा, तो आपका जो पॉजिटिव आएगा ये ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू समथिंग आएगा, तो फिर यहाँ से एक ओमेगा निकलेगा, दैट विल बी द जो गेन क्रॉसओवर का फ्रिक्वेंसी, गेन क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी होगा। अब जो फेज क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी के लिए आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं, आपका लेना है, तो ये आपका 10 है, तो 10 के लिए क्या हो जाएगा, ऊपर में जो 10 था मान लीजिए 10 अपॉन j ओमेगा प्लस 2 और j ओमेगा प्लस 4, ठीक है। तो आप जब ये 10 इनवर्स इमेजिनरी पार्ट 0 अपॉन 10 नीचे वाले नेगेटिव 2 माइनस 10 इनवर्स ओमेगा बाय 4 और कितना हो जाएगा ये -180 डिग्री। तो यहाँ से आपको वैल्यू फाइंड आउट होगा, तो ये 180 डिग्री इक्वल टू 10 इनवर्स ओमेगा बाय 2 प्लस 10 इनवर्स ओमेगा बाय 4। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, ये तो 0 हो जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू आएगा, तो 10 इनवर्स ओमेगा बाय 2 प्लस ओमेगा बाय 4 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय 8 इक्वल टू 180 डिग्री, और ये ओमेगा बाय 2 प्लस ओमेगा बाय 4 और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय 8 इक्वल टू 10 180 डिग्री। 10 180 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 10 180 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 0। 0, गुड। तो एक चीज बताइएगा, ये हम 10 इनवर्स ए और 10 इनवर्स बी ये फॉर्मूला सही लिखे है ना जी कि गलत है? यस सर, सही है, प्लस वाला में नीचे सही, माइनस ही आता है। हाँ ठीक है, गुड। तो ये 0 होगा, 0, तो 0 आएगा तो ओमेगा इक्वल टू 0, तो आपका गेन फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या आ गया, 0 आ गया। अब क्या है, आपको गेन मार्जिन निकालना है, तो फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी 0 आया, तो इसको मैग्नीट्यूड में आप ओमेगा इक्वल टू 0 जब पुट करोगे, देखो मैग्नीट्यूड 10 अपॉन रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 और ओमेगा स्क्वायर प्लस 16, तो जब 0 पुट करोगे 10 अपॉन रूट अंडर 4 और रूट ओवर 16, 10 अपॉन 2 इंटू ये क्या आ जाएगा 4, तो ये 10 अपॉन 8 आएगा, तो आपका 1.125 यही होगा ना, राइट है? सर 25 होगा। 25 होगा, चलो 25, यस सर। तो 25। अब क्या है 1.25, ये क्या वैल्यू आया, ये एक्स आया एक तरह से, तो गेन मार्जिन क्या होगा
1/x 1/x जब करोगे तो गेन मार्जिन निकलेगा। और ये जब देख रहे हो कि 1/x जो आया है वो क्या है, मतलब कि यहाँ से नहीं पता चलेगा पॉजिटिव वैल्यू, डेसिबल में लेना होगा। सॉरी, वो 1/x, तो गेन मार्जिन आपका क्या है, गेन मार्जिन आपका पॉजिटिव आया है, देन सिस्टम विल बी स्टेबल। सर 1/x समझे कि का नहीं? मतलब ये सर 1/2.5 ना? 1.125 होगा। एक मिनट। तो देखिए जो गेन 1/x है ना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन आपको है ना ये लेना होगा, मतलब कि 20 लॉग डेसिबल में देखना होगा। तो डेसिबल में ही पता चल पाएगा कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव का कंसिडर आएगा। तो 1 से जब जैसे ही बड़ा ये आया तो 1/x किए तो ये ओवरऑल छोटा हो जाएगा। जब आप इसको लॉग लोगे तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो सिस्टम विल बी अनस्टेबल। ठीक है, तो इस तरह करके आपको वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन मैं ले लिया था, लेकिन आपको जो इसमें जो आएगा गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए सिंपल फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ही जनरली रहेगा, लेकिन प्रोसेस जो है इसी तरह रहेगा। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। समझ में आया कैसे फाइंड आउट करना है? यस सर। आगे बढ़े। नाउ पोलर प्लॉट। देखिए इसमें क्या है ना, जब लास्ट क्लास में भी मैं बताया था कि पोलर प्लॉट जो है, इसमें जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जो मैग्नीट्यूड है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल इन डिग्री और ऑफ ओपन लोपन ट्रांसफॉर्मेशन वर्सेस ओमेगा हम लोग ड्रॉ करते हैं। मतलब कि हम लोग जो जी एच जी ओमेगा वर्सेस ओमेगा और आपका इसमें भी एंगल जो लेते हैं जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा वर्सेस ओमेगा इन डिग्री। लेकिन इसका जब पोलर प्लॉट पर कभी कभी शॉर्ट नोट्स आता है तो उसमें लिखना क्या है, तो पूरा मैं इट इज ए प्लॉट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल in phase angle in degree of open loop transfer फंक्शन, मतलब कि जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा वर्सेस ओमेगा ड्रॉन इन पोलर कोऑर्डिनेट। अब देखिए पोलर कोऑर्डिनेट थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, हम लोग जानते हैं। यहाँ पर क्या है, एंगल ये 0 डिग्री होगा, ठीक है, और ये साइड ये 0 डिग्री, सॉरी ये एकदम ये ऊपर में जस्ट ऊपर 0 डिग्री, ये प्लस 90 डिग्री, फिर इधर 180 डिग्री, फिर ये 270 डिग्री, और नीचे जो आ गया ये 360 डिग्री आ गया। जब ऊपर से इस साइड से जा रहे हो आप तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो रहा है, और जब नीचे आओगे आप ये नेगेटिव डायरेक्शन आएगा।
थोड़ा सा ये सब ध्यान रखना है। तो ये 0 हुआ, ये -90 डिग्री, ये -180 डिग्री, ये -270 डिग्री, और ये ऊपर में -360 डिग्री। तो इस तरह से आपका साइन कन्वेंशन होगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। मान लीजिए कि ड्रॉ करना है आपको मैग्नीट्यूड 5 और एंगल मैग्नीट्यूड 5 और एंगल -145 डिग्री। तो यहाँ पर जो होगा पोलर कोऑर्डिनेट में मैग्नीट्यूड 5, तो 5 मैग्नीट्यूड लेना है, यहाँ से यहाँ तक कहीं 5 होगा, 5 यूनिट 5 यूनिट 5, उसी पर आर्क बनाना है। लेकिन ये 90 डिग्री हो गया, -90 डिग्री, यहाँ तक 90 डिग्री होगा। 45 डिग्री क्या होगा, यहाँ पर कहीं 45 डिग्री आएगा। तो आपका जो आर्क है इतना का, ये इस तरह करके ये ड्रॉ होगा, और ये आपका पोलर प्लॉट होगा। लेकिन इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए, आपको समझने के लिए कुछ नहीं, यहाँ से लेकर चाप 5 यूनिट का आप पूरा सर्कल बना लो, और आप 145 डिग्री ये ड्रॉ कर लीजिए, -145 डिग्री, ये पॉइंट दैट विल बी द, इसको हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, इस पॉइंट को। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को समझने में डाउट है तो बोलिए। अब देखें, अब हम जनरलाइज जो है, मतलब कि टाइप 0, टाइप 1, ऑर्डर 1, इस तरह करके हम एक ड्रॉ करते हैं कुछ, उसके बाद हम जनरलाइज बता देंगे कि ये टाइप और ये ऑर्डर सिस्टम रहेगा। तो आपको इजिली वे से पता चल जाएगा कि किस तरह से ड्रॉ होगा पोलर प्लॉट। तो कुछ हम का ट्राई करते हैं, मतलब कि एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद आप लोग को समझ में आने लगेगा इजी वे से। देखिए, मान लीजिए कि एक हम टाइप 0 सिस्टम, टाइप 0 एंड ऑर्डर 1 सिस्टम लेते हैं। ठीक है, टाइप 0 ऑर्डर 1। तो टाइप 0 ऑर्डर 1 सिस्टम क्या होगा, GS इक्वल टू 1/1 प्लस S या ST, कुछ भी आप ले सकते हो। तो इसको फर्स्ट अपन G J ओमेगा 1 प्लस 1 J ओमेगा, जब इसका मैग्नीट्यूड लोगे, एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड 1/√1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, एंगल लेंगे तो क्या आ जाएगा, -tan इनवर्स ओमेगा। तो हम लोग का ये जो ड्रॉ करना है, किसके किसके बीच में ग्राफ हम लोग को खींचना है, ओमेगा वर्सेस मैग्नीट्यूड और एंगल, फेज एंगल। तो ओमेगा आप ऊपर में रखिए, ठीक है, और उसके बाद मैग्नीट्यूड का वैल्यू रखिए, और ये एंगल रखिए। देखिए, जब आप ओमेगा 0 ले रहे हो, ओमेगा 0 ले रहे हो, तो मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या आ रहा है, मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है। तो मैग्नीट्यूड यहाँ 1 आएगा। फिर ओमेगा जब आप 0 ले रहे हो, तो एंगल क्या आएगा, एंगल 0 डिग्री आएगा। ठीक है, अब जो है ओमेगा आप कुछ कुछ वैरी करते जाओ, 2-3 पॉइंट आप ले सकते हो, 2-3 पॉइंट लो, या डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, आप इन्फिनिटी लीजिए। जब इन्फिनिटी लीजिएगा तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा बताइए, जब आप ओमेगा इन्फिनिटी 0 लोगे तो आएगा मैग्नीट्यूड सर, क्या आएगा, 0 0। आएगा। ठीक, 0। और एंगल क्या आएगा, एंगल क्या आएगा, सर 1। अरे टेन इनवर्स ओमेगा, टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या होगा वैल्यू बताइए, टेन इनवर्स ये एंगल जो है ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स इन्फिनिटी। टेन इनवर्स इन्फिनिटी किस पे होता है, -10 इनवर्स इन्फिनिटी है ये, तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी कितने पर होता है, टेन इनवर्स इन्फिनिटी इक्वल टू क्या होगा, 1090 डिग्री क्या होता है, 1090 डिग्री क्या होता है, पूरा क्लास में 1090 का वैल्यू नहीं पता है किसी को, कि भाई 1090 क्या होगा, cos 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी, तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी इक्वल टू क्या होगा,
90 डिग्री, या माइनस है तो माइनस 90 डिग्री। है कि नहीं थी क्लास में आप लोग? हेलो। यस सर, यस सर। तो इतना नहीं पता चल रहा था। तो देखिए, आप जो कुछ वैल्यू आप और रखोगे तो इसी रेंज में आएगा। जीरो से ओमेगा, जब जीरो से इन्फिनिटी जा रहे हैं तो वन से जीरो ही वेरी करेगा, और ये जीरो से माइनस 90 डिग्री। तो आप पोलर कोऑर्डिनेट में आओ, कुछ नहीं, आपका फर्स्ट ओमेगा जीरो रख रहे हैं, ओमेगा जीरो रख रहे हैं तो क्या वैल्यू आ रहा है? वन, वन कट कर रहा है। और जब ओमेगा इन्फिनिटी जा रहे हो तो कहाँ जा रहा है? वो जीरो पे आ रहा है मैग्नीट्यूड। तो इसका देखिएगा, और एंगल क्या है? एंगल जीरो से 90 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री है तो निगेटिव साइड जाएगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इस तरह कट होगा। तो ये यहाँ पर क्या है? ओमेगा इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर क्या है? ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी। ये दो वैल्यू पर इसका पोलर प्लॉट हुआ। किसका पोलर प्लॉट हुआ? ये टाइप जीरो ऑर्डर वन। आप आपके पास कैलसी है तो जीरो वन टू थ्री सब चीज वैल्यू रख के आप कैलकुलेट करके देखना, आपका जो ग्राफ होगा इसी तरह वैरी करते चला जाएगा। किसी मतलब कि पहले ये जीरो डिग्री, फिर सम माइनस एंगल आएगा, फिर माइनस कुछ आएगा, फिर ये आएगा, ये आएगा, फिर फाइनली ये इस तरह से प्लॉट होगा। तो यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। देखिए, अब एक और करते हैं, हम टाइप वन ऑर्डर वन का करते हैं, ठीक है? या टाइप वन ऑर्डर वन, टाइप वन ऑर्डर वन कौन सा सिस्टम होगा जी बताइए? जीएस इक्वल टू, सॉरी, जीएस इक्वल टू, आप लोग को अगर क्लास से डिस्कनेक्ट होगा तो कैसे ज्वाइन करना है? जीएस इक्वल टू वन अपॉन एस। तो जी जे ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन अपॉन जे ओमेगा, वन अपॉन जे ओमेगा हो जाएगा। अब ये वन अपॉन जे ओमेगा हुआ तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? वन अपॉन ओमेगा सिंपली, और एंगल माइनस टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट वाई अपॉन ये जीरो। तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी, तो ये माइनस 90 डिग्री ऑलवेज रहेगा कोई भी वैल्यू के लिए। तो जब कोई भी वैल्यू के लिए माइनस इन्फिनिटी डिग्री रहेगा, अब आपको जब आप ड्रॉ करोगे ओमेगा मैग्नीट्यूड और एंगल, तो देखिए ओमेगा इक्वल टू जीरो रखोगे तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा? मैग्नीट्यूड क्या आएगा बताइए? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। और एंगल तो आपका माइनस 90 डिग्री है। हर एक वैल्यू कुछ कुछ वैल्यू रखते जाओगे तो फिर ये इन्फिनिटी से रिड्यूस होते चला जाएगा, और जब भी आप ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी रखोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा? जीरो, और ये एंगल क्या होगा? माइनस 90 डिग्री होगा। तो इसका जो पोलर प्लॉट होगा आपका इस लाइन पे होगा, क्योंकि ये माइनस 90 डिग्री वाला लाइन है, और ये इस तरह से जाएगा इन्फिनिटी से, इस तरह से ये पोलर प्लॉट यहाँ जा रहा है, जो यहाँ पर कि ये ओमेगा इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी हो रहा है। यहाँ तक इन्हीं को डाउट है तो बोलिए। अब देखिए आगे बढ़े। एक जनरलाइज है कि जहां से टाइप जो है, टाइप जो है आपका स्टार्टिंग पॉइंट शो करेगा कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ऑर्डर जो है आपका ये एंडिंग पॉइंट बताएगा कि कहाँ पर एंड होगा। तो जैसे देखिए टोटल ऑर्डर, तो ये टाइप जीरो था, अब टाइप जीरो और ऑर्डर टू भी देखिएगा तो टाइप जीरो यहीं से स्टार्ट होगा, जो भी है इसी पॉइंट पे स्टार्ट। मैं एक और ले लेता हूँ, टाइप जीरो और ऑर्डर टू, उसके बाद फिर आप लोग को क्लियर हो जाएगा ज्यादा। जी वन अपॉन एस प्लस टी वन, और ये एस प्लस टी टू, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को
j ओमेगा करना है 1/√अंडर ओमेगा स्क्वायर प्लस t1 स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, ठीक है। और एंगल जो है -0 माइनस टेन इनवर्स ओमेगा बाय t1 माइनस टेन इनवर्स ओमेगा बाय t2। तो अब आपको ओमेगा, मैग्नीट्यूड और एंगल, ये तीन चीज आपको पुट करना है। तो देखिए ओमेगा जब आप पुट करोगे जीरो, ओमेगा जब जीरो पुट करेंगे तो क्या होगा, ओमेगा जीरो पुट करेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा बताइए, 1/T1 T2, 1/T1 T2, सॉरी ओमेगा जीरो तो मैग्नीट्यूड 1/T1 T2। और यहाँ पर जब जीरो पुट कर रहे हो तो एंगल ये आपका 0 डिग्री। और जब इन्फिनिटी आप जा रहे हो तो ये क्या हो रहा है, इन्फिनिटी जा रहे हो तो क्या हो रहा है, ये एंगल मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 0, एंगल क्या होगा बताइए, इन्फिनिटी जा रहे हैं तो एंगल क्या हो जाएगा, कोई बताइए एंगल क्या होगा ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे, सर -180 माइनस 180 डिग्री, क्योंकि इसके लिए -90 डिग्री, ये 90 डिग्री और इसके लिए -180 डिग्री। तो आप देखिए गौर कीजिए पोलर प्लॉट, -180 डिग्री का लाइन कौन सा है, -180 डिग्री का लाइन ये वाला है, इसके टुवर्ड्स इंड होगा, ये स्टार्टिंग यहाँ से होगा और ये जाके ये ऐसे जाके फिर ऐसे ये यहाँ पे इंड होगा। यहाँ पर क्या था ओमेगा इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या था ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी। समझ में आया? तो ये इस लाइन पर जाकर अगर 90 रहता -90 डिग्री तो इस लाइन पर जाके डिस्कनेक्ट इंड होता, लेकिन 180 डिग्री है तो इस लाइन से टुवर्ड्स इंड होगा। तो इसी तरह एक जनरलाइज है वैल्यू आप लोग को देखना पड़ सकता है, ये टाइप 0 यहाँ से स्टार्ट होगा, टाइप 1 यहाँ से स्टार्ट होगा, टाइप 2 यहाँ से स्टार्ट होगा और टाइप 3 यहाँ से स्टार्ट होगा। ऑर्डर 1 देखिए टाइप 0 है लेकिन ऑर्डर हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, ऑर्डर में 0 नहीं हो सकता है, ऑर्डर तो फिर कांस्टेंट आ जाएगा, ऑर्डर 0, ऑर्डर 1 यहाँ इंड होगा, ऑर्डर 2 यहाँ इंड होगा और ऑर्डर 3 यहाँ इंड होगा और ऑर्डर 4 यहाँ इंड होगा। यहाँ तक किन्हीं को समझने में डाउट है तो बोलिए। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये रफली मैं बताया हूँ, इसलिए आप लोग को डिफरेंट के लिए पोलर प्लॉट करना होगा। तो मैं सबका कुछ ना कुछ करते हुए आपको बताता हूँ और अभी इंड हो जाएगा तो फिर आप लोग को फिर से ज्वाइन करना है क्लास जी। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। किन्हीं को डाउट ये समझने में? कोई डाउट नहीं। आर्ची एग्जाम का फॉर्म भरा रहा है, इसके कारण आप लोग क्लास करना बंद कर दिए हो क्या, मतलब कि तौकीर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है भी नहीं क्लास में लगता है। यस सर।